एक घर में ट्विन्स बच्चियों का जन्म होता है और उसमें जो एक बच्ची होती है वो थोड़ी मॉन्स्टर टाइप की होती है, मॉन्स्टर या एनिमल टाइप की होती है और वो वूम में ही अपनी ट्विन सिस्टर का पैर खा रही होती है। बुद्धा के टाइम पे 4 डीमंस थे जो ईवल स्पिरिट्स थी, वो बुद्धा के कांटेक्ट में आकर अच्छी हो गई थी और फिर बाद में वो ईवल लोगों को मारने का काम करती थी। और वो जो 4 डीमंस थे वो गार्डियंस ऑफ 4 डायरेक्शंस थे। वो रियल मैत्रे होता है और उसकी 6 फिंगर्स होती हैं और वो एज नहीं हुए होते हैं अभी तक, बट वो एक लाइट थे, एक एनलाइटेंड पर्सन थे, एक ड्रैगन जिसको कहते हैं प्योर सोल थे, बट अपनी इमोर्टैलिटी के लिए जो हमारे यहाँ सारे राक्षसों की, सारे असुरों की प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ महायाना, वज्रयाना जो बुद्धिज़्म के हैं और बहुत सारी और जो कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं बुद्धिज़्म से वो भी जानने को मिलती हैं। गाइस, मैंने मूवी देखी स्वाहा, ये कोरियन मूवी है, स्वाहा द 6th फिंगर। ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी है। इस तरीके की मूवी जनरली देखने को नहीं मिलती हैं। जिन भी लोगों को कॉन्स्टेंटीन मूवी अच्छी लगी थी उन लोगों को ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि वो मूवी क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म पे बेस्ड थी और सेम वे में ये बुद्धिस्ट मिस्टिसिज्म पे बेस्ड है और इस तरीके की मूवी बहुत ही कम बनती हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि एक एनलाइटेड पर्सन होते हैं जो अपने आप को मैत्री का अवतार बताते हैं और वो किस तरीके से अपनी इमॉर्टैलिटी के लिए ओल्ड स्क्रिप्चर्स का यूज़ करके लोगों को भ्रमित करते हैं और उनको अपने लिए यूज़ करते हैं और साथ ही साथ में उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए कि वो इमॉर्टल रहे बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मरना पड़ता है, बहुत सारा कोलैटरल डैमेज होता है और फिर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है लास्ट में जो कि मैं भी बताती चलूँगी। सो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि 2 बच्चियाँ होती हैं, एक घर में ट्विन्स बच्चियों का जन्म होता है और उसमें जो एक बच्ची होती है वो थोड़ी मॉन्स्टर टाइप की होती है, मॉन्स्टर या एनिमल टाइप की होती है और वो वूम में ही अपनी ट्विन सिस्टर का पैर खा रही होती है, इस तरीके से दिखाते हैं और काफ़ी ब्लड होता है। तो सीन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगता है देखने में और लोग कहते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये एक जानवर जैसा बच्चा है जो कि बहुत दिन तक नहीं ज़िंदा रहेगा, तो इसमें बहुत परेशानी वाली कोई बात नहीं है और लोग डर भी जाते हैं काफ़ी। जो उनकी मदर होती है वो हफ्ते भर में ही जो उसकी डेथ हो जाती है और फादर भी कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बनती है कि वो भी सुसाइड कर लेता है। और क्योंकि एक मॉन्स्टर जैसा बच्चा था तो जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, बस एक बच्ची का रजिस्ट्रेशन कराया था। तो इस तरीके से सबको पता होता है, बाकी जो लोग दूसरे होते हैं, कि एक ही बच्चा हुआ है उनके घर में। तो ये स्टार्टिंग में दिखाते हैं और क्योंकि वो एक जगह पर ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, क्योंकि वो जब बच्चा धीरे धीरे लोगों का ये प्रिडिक्शन था कि वो मर जाएगा बच्चा जल्दी, लेकिन वो बच्ची नहीं मरती है और 13 ईयर्स के बाद सीधे दिखाते हैं कि वो बच्ची 13 साल की हो गई है, होने वाली है और जो दूसरी बच्ची है वो भी अभी है, स्टिल सर्वाइव कर रही है। जो मॉन्स्टर वाली बच्ची थी वो सर्वाइव कर रही है और उसको ये लोग घर के अंदर बंद रखते हैं और खाना देते रहते हैं और वो रात में बहुत रोती है और जिसकी वजह से ये लोग एक जगह पे नहीं रुक पाते हैं, इनको कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहना पड़ता है, अलग अलग सिटीज़ में ट्रैवल करते रहना पड़ता है क्योंकि लोगों को शक होने लगता है, इनके घर से आवाज़ें आती हैं अजीब अजीब सी। तो ये कुछ स्टार्टिंग में दिखाते हैं। फिर दिखाते हैं कि एक पर्सन होता है, एक पास्टर होता है जो कि बहुत अपॉर्चुनिस्ट दिखाया गया है, वो बस अपने मतलब के लिए जीता है, उसको बस मनी माइंडेड दिखाया गया है और वो अलग अलग रिलीजन के में जो भी ऐसे तत्व हैं जो दूसरों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं या फिर बहुत गलत तरीके से कुछ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं, तो उनको वो उनका पर्दाफाश टाइप का करता है, उन पे इन्वेस्टिगेशन करता है। वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म की तरफ इंक्लाइंड नहीं दिखाया गया है, ना तो जैसे कि वहाँ पे 2 धर्म दिखाए गए हैं चलते हुए, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज़्म जो पैरेलल चल रहे हैं, जैसे कि कोरिया में है भी। तो स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो एक क्रिश्चियन नन रिलीजन की नन होती हैं, वो एक फेथ हीलिंग टाइप का कुछ सेंटर चला रही होती हैं, तो उसके बारे में कुछ आर्टिकल लिखता है और जिसकी वजह से बाकी सारी नन्स उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और उसके ऊपर अंडे वंडे फेंकती हैं। तो ये स्टार्टिंग में दिखाते हैं। फिर बाद में एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये जाता है और उन लोगों को बताता है कि एक डियर हिल नाम की ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जो कि अपने आप को बुद्धा के अनुयायी बताते हैं और उसी तरीके की कुछ टीचिंग्स देते हैं, लेकिन उसको शक है और उन लोगों को कन्विंस करता रहता है कि आप लोग मुझे
परमिशन दीजिए कि मैं आप लोगों के लिए इन्वेस्टिगेशन करूं। स्टार्टिंग में तो दिखाते हैं कि वो बस पैसे के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है उसकी भी कुछ बैक स्टोरी थोड़ी बहुत पता चलती है कि क्यों ऐसा कर रहा है, और उसके भी इमोशंस कुछ क्लियर होते हैं। और हमारी भी जो क्यूरियोसिटी है वो मूवी के आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ती जाती है। आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं लगेगा कि ये मूवी कहीं बोरिंग हो रही है या कुछ कहीं भी जारी, कोई भी लूज एंड्स नहीं है मूवी में। फिर जब वहाँ से परमिशन मिल जाती है, मॉन्क्स को कन्विंस कर लेता है और ये डियर हिल और नाम की ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक असिस्टेंट होता है जो बच्चा सही होता है, उसको भेजता है। और वहाँ पर पता चलता है कि उनके पास एक स्क्रिप्चर है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि जब एक कहानी है जिसके बेसिस पे वो लोग अपना लोगों को प्रीचिंग देते हैं कि बुद्धा के टाइम पे 4 डीमंस थे जो ईवल स्पिरिट्स थी, वो बुद्धा के कांटेक्ट में आकर अच्छी हो गई थी और फिर बाद में वो ईवल लोगों को मारने का काम करती थी। और वो जो 4 डीमंस थे वो गार्डियंस ऑफ 4 डायरेक्शंस थे। इस तरीके का कोई स्क्रिप्चर मिलता है। साथ ही साथ कुछ सिम्बॉलिकल कुछ एक सिम्बल्स टाइप की एक बुकलेट भी होती है, तो वो ये लोग समझ नहीं पाते, जिसको बाद में मूवी में डिकोड किया जाता है। और एक मॉन्क ही बताता है कि इस तरीके की स्क्रिप्चर है। फिर और ये कोशिश करते हैं जानने की कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है। तो पता चलता है कुछ एक जो किलर्स हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, जो मर्डरर्स हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। तो और क्यूरियोसिटी उस पर्सन की बढ़ जाती है, पास्टर की बढ़ जाती है, और वो पता करता है। और साथ ही साथ एक और सीन चल रहा होता है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक जो किलर जो मर्डर आता है वो एक दूसरे के पास जाता है और उससे कहता है तुम पीछे मत हटो, अपनी जो तुमको काम दिया गया है गॉड का, तुम एक बीस्ट हो, बुद्धा के बीस्ट हो, तुमको ईवल स्पिरिट्स यानी जिसको इन्होंने स्नेक्स से आइडेंटिफाई करके बोला है कि स्नेक्स को मारना है, ईवल स्पिरिट स्नेक्स को बताया है। तो इस तरीके से उसको बताता है। और जो मर्डरर होता है उसको भी वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के एक सीक्रेट रूम होता है, वहाँ पर छुप के रह रहा होता है। और वो जब सोता है तो उसको बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं ऊपर मॉन्स्टर टाइप की जो या फिर मिट्टी लगी होती है, इनकी कुछ लोगों के बाल बहुत अजीब से हो रखे होते हैं, वो इसको हर समय सपने में दिखाई देती हैं, सो नहीं पाता है, इसको हमेशा परेशान करती हैं। तो ऐसा देखने में लगता है कि शायद कुछ भूत हैं या कुछ ईवल स्पिरिट्स हैं जो उसको परेशान कर रही हैं, बट ऐसा नहीं होता है। इन द एंड क्लियर होता है कि ऐसा नहीं है। एक तिब्बतियन लामा होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वाली ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर कुछ स्पेशल अपीयरेंस के लिए या फिर स्पीच देने के लिए स्पेशल मौके पर आते हैं। तो उनसे बात करने पे पता चलता है कि एक एनलाइटेंड पर्सन थे जो अपने आप को मैत्रेय का अवतार बताते थे और वो कभी एज नहीं होते थे, उनकी 6 फिंगर्स थी। और वो जो है कुछ ये स्क्रिप्चर शायद उनसे रिलेटेड है, और ये जो कोड्स भी लिखे हुए हैं बाहर एंड में वो भी उनसे रिलेटेड हैं और वो अभी भी ज़िंदा हैं। तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जब वो लामा से मिले थे, ये तिब्बतियन लामा से मिले थे, तो काफ़ी एज के, मतलब बहुत एज नहीं लेकिन एज थी, और उससे अभी 100 ईयर्स हो चुके हैं, तो वो शायद अभी तक उनकी डेथ ही हो गई होगी। लेकिन लामा कहते हैं कि नहीं, वो उनकी डेथ नहीं हुई है, वो अभी भी ज़िंदा होंगे क्योंकि वो इमॉर्टल टाइप के थे। और मैंने ही जो है उनकी अभी उनकी डेथ प्रिडिक्ट की थी, मैंने ओरेकल की तरह एक भविष्यवाणी करी थी। डिफरेंट, मैं जोन आउट हो गया था और मैंने एक भविष्यवाणी करी थी कि इनकी डेथ जो है कुछ लड़कियां होंगी जहां पर ये रहते हैं उसी जगह पर एक लड़की बॉर्न होगी जो स्नेक के फॉर्म में होगी और वो इनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और फिर मैं से ये पूछकर कहीं चले गए थे और उसके बाद से मेरा इनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। तो पास्टर की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है और फिर वो इनके बारे में पता करता है कि लास्ट इनको कहाँ देखा गया था। तो पता चलता है कि एक डिटेंशन सेंटर है बच्चों का, टीनेजर ग्रुप है, वहाँ पर इनको लास्ट टाइम देखा गया था और उसके बाद कहीं नहीं मिले हैं। लामा के बाद डिटेंशन सेंटर में और उसके बाद कहीं नहीं मिले हैं। तो फिर ये डिटेंशन सेंटर में जाते हैं, वहाँ से पता करते हैं कि वहाँ उन्होंने 4 बच्चों को अडॉप्ट किया था। वो बच्चे जो मर्डरर्स थे और उन सारे बच्चों ने अपने फादर का मर्डर किया था और टीनेज में थे, इसलिए उनको कोई डेथ सेंटेंस वगैरह नहीं मिला था, वो डिटेंशन सेंटर में थे और उनको अडॉप्ट कर लिया था और अपने साथ ले गए थे। फिर धीरे धीरे ऐसे पता चलता है और फाइनली ये लोकेशन ट्रैक कर लेता है उनकी जो अपने आप को मैत्रेय का अवतार बताते हैं।
और वहाँ पर जाता है तो देखता है कि एक बहुत बूढ़े से आदमी हैं, वो वहाँ पर लेटे हुए हैं, जो बहुत मशीन सपोर्ट पे हैं, लाइफ सपोर्ट पे हैं। तो उसको बहुत शौक लगता है कि अगर वो मैत्री हैं और अवतार हैं बुद्ध के, तो इस तरीके से कंडीशन में क्यों लेटे हुए हैं, और काफ़ी शॉकिंग लगता है। और वहाँ पर भी बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ होती है। एक हाथी बंधा होता है और बहुत ही, और एक उनका हेल्पर होता है जो उनकी टेक केयर कर रहा होता है, देखभाल करता है। वो जो है बहुत ही थोड़ा सा मिस्टीरियस सा कैरेक्टर वो भी है, और वो इनको वहाँ से बहुत धमकी देकर भगा देता है। फिर जो मर्डरर्स थे, जो फिर पता करते हैं कि वो जो 4 बच्चे थे जिनको इन मैत्रेय ने अडॉप्ट किया था, उसमें से 3 लोग तो मर गए हैं और बस एक है जो बचा हुआ है। और वो किसी तरीके से वो जो बच्ची है वहाँ पर जो मॉन्स्टर जैसी है, उसके बारे में तो कोई जानता नहीं। उसकी सिस्टर को समझ रहा है कि वो मैत्री को मार सकती है, और धीरे धीरे स्टोरी रिवील होती है कि उस समय उसमें लिखा होता है स्क्रिप्चर में कि 81 स्नेक्स होंगे, 81 इवल स्पिरिट्स होंगी। तो क्योंकि ओरेकल ने, जो तिब्बतियन लामा थे, उन्होंने बताया था कि मैत्री की मृत्यु आज से 100 साल बाद इस जगह से बॉर्न एक बच्ची होगी, उसके द्वारा होगी। तो मैत्री ने अपना ही एक स्क्रिप्चर बनाया और उसमें लिखा कि इस जगह पर बॉर्न होने वाली, जितनी इस टाइम में बॉर्न होने वाली बच्चियां हैं, वो 81 बच्चियां उन्होंने पता लगा लिया था। यही 4 जो लड़के इन्होंने अडॉप्ट किए थे उनके थ्रू, और उन सबको मारना है क्योंकि वो ईवल स्पिरिट है, मेरी मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल, बोलेंगे मैं एनलाइटेंड हूँ, मैं बुद्ध का अवतार हूँ, तो उन सबको मारना है। और उनमें से कोई एक मारेगा, लेकिन इन्होंने अपने स्क्रिप्चर में मिसगाइड किया, लिखा कि उन सबको मार देना है। तो जो वो बाकी 3 लोग थे, उन लोगों ने एक मैटर्निटी सेंटर था, उसमें आग लगा दी। उस समय बॉर्न जितनी बच्चे थे सब मर गए, और जो बच्चियां बच गई थी उस मैटर्निटी उसमें नहीं थी, हॉस्पिटल में, छोटी जगह तो एक ही हॉस्पिटल टाइप का था। तो वो बच्चियां जो इधर उधर कहीं चली गई या बाहर थी, उनको ट्रैक करके इन लोगों ने मारा। और बस एक यही बच्ची बची थी जो ट्विन वाली है, क्योंकि इसके पेरेंट्स मूव करते रहते हैं तो एग्जैक्टली नहीं पता था, और लास्ट टारगेट यही थी। और जो मॉन्स्टर जैसी बच्ची है जो अंदर बंद थी, उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। पता चलता है जो सिम्बल्स स्क्रिप्चर्स के पीछे बने हुए थे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर्स थे इन बच्चियों का, जिनको ट्रैक करके मारा गया है। तो ये सारा इस मूवी में होता है, बहुत देखने में इंटरेस्टिंग लगती है। हर एक समय एक नया सीक्रेट रिवील होता रहता है, और इन द एंड आपको धीरे धीरे, यहाँ पर काफ़ी एक्शंस है तो उसको कहानी में नहीं बताया जा सकता है, एक्शंस होते हैं, और धीरे धीरे वो जो 4th है वो उसको ट्रैक कर लेता है बच्ची को, जो उसकी ट्विन सिस्टर होती है, जो नॉर्मल होती है, उसको समझ रहा होता है वो, तो उसको ट्रैक करके ले जाता है, मारने जा रहा होता है। लेकिन वो बताती है कि मुझे मार दो, मुझे वैसे भी अपनी लाइफ से कोई वो इंटरेस्ट नहीं है, मेरी लाइफ तो वैसे भी मैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट करती रही। बहुत डिप्रेसिव सी थोड़ी बच्ची दिखाई गई, बहुत परेशान होती है। बट मेरी एक सिस्टर है जो मॉन्स्टर जैसी है, उसको भी मार दो, क्योंकि उसकी भी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, और वो नेक्स्ट जन्म ले तो एक अच्छे फॉर्म बॉडी में जन्म ले, और अच्छा इंसान बन के जन्म ले। अभी तो उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं, वो तो हमेशा अंदर बंद रहती है। तो वो शॉक्ड हो जाता है, और फिर उस बच्ची को मारने के लिए जाता है, जो इसको यहीं पर छोड़ देता है, और कन्फर्म करने के लिए उस बच्ची को मारने के लिए जाता है। और वहाँ वो बच्ची जो मॉन्स्टर जैसी होती है, वो एक बुद्ध के फॉर्म में आती है, और बुद्ध बनकर बहुत सारी मुद्राएं करती है, और बताती है कि मैं ईविल नहीं हूँ, जिसने तुमको ये ऑर्डर दिया है वो अब ईविल हो गया है, और तुमको उसको मारना। तो ये बहुत कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा हिप्नोटाइज भी रहता है, और धीरे धीरे इसको समझ में भी आने लगता है। और ये जाता है वहाँ, क्योंकि ये जानता है कि मैत्री कहाँ रहते हैं, वहाँ पर उनको मारने के लिए जाता है। वो बेड पे, वैसे भी वो बेड रिडन होते हैं, तो उनसे पूछता है क्वेश्चंस, उनकी उंगलियां चेक करता है, उनकी 6 उंगलियां नहीं होती हैं, और उनको वो बहुत कंफ्यूज होता है, समझ में नहीं आता। लेकिन फिर पता चलता है जो उनका साथ में टेक केयर कर रहा होता है, जो वो होता है साथ में उनका असिस्टेंट होता है, जो उनकी देखभाल कर रहा होता है, वो रियल मैत्रेय होता है, और उसकी 6 फिंगर्स होती हैं, और वो एज नहीं हुए होते हैं अभी तक। बट वो एक
लाइट थे, एक एनलाइटेंड पर्सन थे, एक ड्रैगन जिसको कहते हैं प्योर सोल थे, बट अपनी इमोर्टैलिटी के लिए जो हमारे यहाँ सारे राक्षसों की, सारे असुरों की प्रॉब्लम होती है कि वो घोर तपस्या करते हैं, भगवान के दर्शन भी कर लेते हैं, बट इन द एंड उनको एक भूत सवार रहता है, वो होता है इमोर्टैलिटी का, और वो न जाने कितनी अच्छी चीज़ें भगवान के तपस्या करने के बाद उनसे मांग सकते हैं, बट वो हमेशा कोई ना कोई जो है तरीके से अपनी इमोर्टैलिटी के ही वरदान मांगते हैं। और सेम इस बुद्धिस्ट स्टोरी में भी दिखाया गया है कि वो भी जो है एनलाइटेंड सोल होने के बाद भी इतनी इमोर्टैलिटी, अभी एज भी नहीं हुए होने के बाद भी अपनी मृत्यु को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जिससे उन्होंने 4 बच्चों को अडॉप्ट करके उनको गुमराह कर रखा होता है कि वो बुद्ध का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर रिलीजियस टेररिज्म की काफ़ी बातें आई हैं, 2-3 जगह पर मेंशन किया गया है कि जिस तरीके से एक पर्टिकुलर रिलीजन में लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम भगवान का काम, मतलब किसी पर्टिकुलर का काम कर रहे हो, एनलाइटेंड का काम कर रहे हो, और तुम ये अच्छा, तुम वहाँ ऐसी जगह जाओगे। तो इसी तरीके का इसमें देखने को मिलता है। और ये भी पता चलता है कि जो वर्च्यूज़ रियल तिब्बत बुद्धिज़्म के थे जो तिब्बत में, वो चेंज हो गए हैं जापान में जाके, इस तरीके से इस मूवी में मेंशन किया है। और वो वर्च्यू जो है एनलाइटमेंट से शिफ्ट होकर इमोर्टैलिटी में हो गए हैं। तो ये इस तरीके की भी बातें आती हैं। और इन द एंड मैत्रेय को वही लड़का किसी भी तरीके से, जिस तरीके से भगवान ट्रिक करके राक्षसों को किसी न किसी तरीके से उनका एक लूप होल निकाल लेते हैं उनके वरदान में, तो यहाँ पर भी मैत्रेय का लूप होल निकलता है, जो कि देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आई वोंट टेल यू। और जब आप देखेंगे ये मूवी तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में कि किस तरीके से उसकी डेथ होती है, और वो लूप होल की वजह से मैत्रेय यहाँ पे मर जाता है। तो इस मूवी में बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं कि क्या इमॉर्टैलिटी इतनी इम्पॉर्टेंट है, और उसको पाने के लिए क्या आप अपनी जो अंदर की अच्छाई है उसको दबा देंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उठते हैं मूवी देखते देखते। ये मूवी एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी है, रेयर है, और बहुत अच्छी लगेगी देखने में। साथ ही साथ महायाना, वज्रयाना जो बुद्धिज़्म के हैं, और बहुत सारी और जो कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं बुद्धिज़्म से, वो भी जानने को मिलती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो इट्स अ मस्ट वॉच फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।